बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से सर्वेइंग की क्लास में। जो है आज हम लेवलिंग लेके आपके सामने बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो बनाना थोड़ा सा इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि जो टॉपिक हमारा लेवलिंग का है वो आपको बिना बताए इस पे बोर्ड पे समझाए आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो आने वाला है उसमें ये लेवलिंग बहुत काम के आएगी, क्योंकि हमको थियोडोलाइट पढ़ना है और थियोडोलाइट में भी हमको यही मेथड अपनाना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए हम आपके सामने आज आए। और एक कारण और भी था, जो हम लोगों ने कोर्स को जल्दी जल्दी खींचने का एक थोड़ा सा प्रयास किया, जिसकी वजह से जो है हम लोग सोचे कि कोर्स आपका तो एक्स रिकॉर्डर से हम लोग बनाने के लिए चले आए थे। चलिए आज हम इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसके पार्ट्स थे वो आपको मैंने एक्स रिकॉर्डर के फॉर्म में बता दिया, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर मैसेज के थ्रू आप हमको कोई भी क्यूरी होगी तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवलिंग। तो अभी तक हमने सारे इंस्ट्रूमेंट तो समझ गया कि क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल कहें आप या तो ऑटो लेवल कहें, कुछ भी कहें, कोई भी स्टाफ हो या ऑटो लेवल। अब तो ऑटो लेवल अभी आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब है, लेकिन ये एडजस्टमेंट डंपी लेवल अक्सर आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कहीं ऑटो लेवल दे दे कहीं डंपी लेवल दे दे, तो आप इसका परेशान नहीं, दोनों का सेम प्रोसेस होगा। तो जो एडजस्टमेंट होता है ना, एडजस्टमेंट यानी समायोजन इसको हिंदी में बोलते हैं। एक तो ये होता है टेम्परेरी और दूसरा हमारा होता है परमानेंट एडजस्टमेंट का मतलब है बच्चों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे सेट करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। तो देखिए जो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है वो हम लोग जो है एक रेखा के रूप में देखते हैं। दोनों को क्लियरली हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या है और परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट बच्चों हम लोग 3 तरीके से करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम लोग 3 तरह से करते हैं। तो पहला तो हम लोग यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट का। जो हमारा पहला होगा वो हमारा होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग उसको ट्राइपॉड पे खड़ा करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको हम लोग एक सेकेंड आपको बता रहे हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, लेवल की स्थापना। आप हिंदी इसकी समझ में कम आ रही थी, मतलब खड़ा करने का मतलब यही हो, स्थापना करना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेवल का स्थापना। दूसरा हमारा है सेंटरिंग, यानी आप इनको सेंटरिंग का मतलब होता है केंद्रण करना। आप लोग सेंटरिंग का इसमें समतलन आप कह सकते हैं। लेवल का समतलन या सेंटरिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको जो है। और तीसरा हमारा है लंबन निराश। क्या है ये तीनों चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, इसको आप मिटा के लेवलन का समतलन का। चलिए ये दूसरा हो गया हमारा और ये हमारा तीसरा होगा। बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें कि जो लेवल की स्थापना है वो हम लोग पहले, कोई भी मशीन होगी वो चाहे ऑटो लेवल हो या डंपी लेवल, दोनों का प्रोसेस सेम होगा। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट पहले फील्ड में ले जाएंगे तो वो किस प्रकार से हम उसको स्थापना करेंगे, वहाँ पर खड़ी करेंगे। तो एक ट्राइपॉड के माध्यम से जो है हम लोग खड़ा करते हैं। ट्राइपॉड के 3 पैर होते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो किया नहीं फिलहाल, इस लॉकडाउन में मौका मिलेगा तो कभी हम लोग देखेंगे इस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 पैरों के सहारे ये इंस्ट्रूमेंट खड़ा करना, इसी को बोलते हैं लेवल की स्थापना। ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम बता रहे हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो ये हमारा लेवल की स्थापना हो गई। दूसरा हमारा है लेवल का समतलन, यानी लेवल को एकदम क्षैतिज करना है। यहाँ पर लेवल का जो क्षैतिज होता है ना बच्चों, वो हम लोग बराबर इसको समतल करते हैं, जो है इसको ऐसे समतल करते हैं।
वहाँ पर आपको देखेंगे कि लेवल का समतलन करना, आप लोग थियोडोलाइट में पढ़ेंगे तो सेंटरिंग पढ़ेंगे, तो हमको सेंटरिंग वही ध्यान था। तो यहाँ पर लेवल का समतलन करना, तो यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे एक बबल ट्यूब से मदद से। बबल ट्यूब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बबल ट्यूब होगा, अगर बबल ट्यूब होगा वो जब तक बीचों बीच नहीं होगा या जब तक हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं होगा तब तक वो बबल ट्यूब आपके बीचों बीच मध्य पे नहीं आएगा। तो सेम वही इसमें आपको बबल ट्यूब से अपने पार्सल जो हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं आपको या देख पा रहे हैं तो पिछला वीडियो हमारा देखिए, उसमें हमने साफ साफ समझाया था कि जो क्षैतिज होता है समतलन, वही हम लोग यहाँ पर लेवल का समतलन करना। दो चीज़ हो गया, पहले हम लोग ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर स्थापना करेंगे, दूसरा लेवल का समतलन करेंगे, तीसरा लंबन निराश क्या होता है। लंबन निराश बच्चों ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके जहन में ये हो रहा है कि ये पॉइंट है क्या, ये चीज़ें हैं क्या लंबन निराश। बच्चों जब हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट को स्थापना कर लिए, आपका समतलन हो गया, अब क्या करेंगे, जो लेवलिंग स्टाफ होगा उसको देख के हम लोग, उसमें एक स्क्रू लगा रहेगा, उसको जो स्क्रू को हम लोग क्या करेंगे घुमा के, वो जो क्लियरली हम लोग देख पाएँ उसी को हम लोग बोलते हैं लंबन निराश। क्या बोलते हैं बच्चों, लंबन निराश। ये तीनों पॉइंट हमारा किस में आता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आता है। अब आते हैं, बात करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। तो बच्चों परमानेंट एडजस्टमेंट हम लोग पूरी चीज़ें ये टेम्परेरी करने के बाद हम लोग देखते हैं कि टेम्परेरी करने के बाद जो हम लोग का दृष्टि रेखा होता है, वो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, दृष्टि रेखा, बबल ट्यूब रेखा और हमारा जो आई पीस या आप कह सकते हैं उसको लाइन ऑफ साइट जो है, ये तीनों पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखा आप कह सकते हैं या क्षैतिज रेखा, जो भी आप कह सकें, ये सारी चीज़ें हमेशा काल्पनिक होंगी। काल्पनिक का मतलब है आप स्वतः आप नहीं देख पाएंगे। स्वतः का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लेवल का समतलन देखा बबल ट्यूब के माध्यम से, यहाँ पर हम लोग दूरबीन की मदद से, सहायता से हम लोग देख सकते हैं, और बबल ट्यूब को भी हम देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बबल ट्यूब को नहीं देख सकते। ये तीनों चीज़ हम लोग स्थायी परमानेंट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो बच्चों इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन सकता है, बनने को यही बन सकता है कि परमानेंट या टेम्परेरी एडजस्टमेंट कितने प्रकार से होता है, तो ये 3 प्रकार से होता है, ये आपको ध्यान रखना है और बाकी कुछ नहीं। आपको पूछेगा तो आपका स्टाफ या लेवलिंग स्टाफ से पूछेगा। तो बच्चों लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेवलिंग स्टाफ से देखते हैं। आपने लेवलिंग स्टाफ को देखा होगा, लेवलिंग स्टाफ से ही हम लोग जो ये हमारे जो ऑटो लेवल या डंपी लेवल है बच्चों, इसी से हम लोग जो है क्या करते हैं, उस लेवलिंग स्टाफ को पढ़ते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा ऑटो लेवल या डंपी लेवल है। यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ हमने पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग लिखी हुई होती है। इससे हम लोग इसके फोकस आपको जो है क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो रीडिंग होगी वही हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसी स्टाफ को क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं। और लेवलिंग स्टाफ के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को हम बता सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। तो लेवलिंग स्टाफ में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेवलिंग स्टाफ जो है, जो उसकी मापें होती हैं बच्चों को कैसे होती हैं, या आप कह सकते हैं उसमें कितनी पट्टियाँ होती हैं। और एक चीज़ और, जो लेवलिंग स्टाफ होगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप एकदम इसको चाहे जितना आप स्टार मार्क बना सके तो बना लीजिए। इसका जो लीस्ट काउंट होगा, हमेशा हर चीज़ का लीस्ट काउंट, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, हमेशा हमने कंपास के बारे में भी बताया था कि लीस्ट काउंट कितना होता है, आपको वो भी हमने बताया था। यहाँ पर इसका जो है जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.005 मीटर होता है। क्या होता है, 0.005 मीटर होता है हमारा, क्या होता है इसका लीस्ट काउंट हो सकता है। अब जो लीस्ट काउंट होता है यहाँ पर, इसमें देखेंगे आप यहाँ पर वाइट और सफ़ेद की पट्टी लगी रहती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पट्टी 5 mm की होती है, हमेशा याद रखिएगा। और वाइट और रेड और ब्लैक और वाइट का पट्टी बनी रहती है, ब्लैक और वाइट का। रंग क्या होगा इसमें, रंग होगा ब्लैक और वाइट। आप लोग सफ़ेद आप कह सकते हैं इसको, ब्लैक और
वाइट जो है ये होता है। दोनों पट्टियाँ बच्चों इतने होते हैं, इतने mm का ये आपका जो है इसमें ये होता है। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, और जिसकी हाइट 3 मीटर तक होती है लगभग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके टेक्निकल कुछ टर्म्स है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें से पूछने वाला नहीं है। और बस इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। पहला क्या, लीस्ट काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंग क्या होगा ये पूछेगा, कितनी हाइट तक हो सकती है ये पूछ सकता है इसमें। बाकी और हमको नहीं लगता है कि इसमें से कुछ आ भी जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं बच्चों कि इसकी जो विधि होती है, कैसे हम लोग इसको मापते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर आप वो लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमने एक हेडिंग डाल रखी है, तलक्षण द्वारा दो बिंदुओं का तल अंतर ज्ञात करना। कि हम लोग दो बिंदुओं के बीच का तल अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, कि उन दोनों के बीच में कितनी ऊर्ध्वाधर दूरी, डिस्टेंस है, वो हम लोग मेजरमेंट करेंगे। यही हमारा लेवलिंग है, यही हमारा जो है क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग समतलन कह सकते हैं। आपकी जो लेवलिंग का अंतर पता चल जाएगा तो हम लोग उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ए पॉइंट ये एक यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी वो पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से कितना इसको ऊपर उठना है या कितना इसको नीचे उठना है, ताकि ये एक समान हो जाए, चाहे यहाँ से समान हो जाए चाहे एक तल में हो जाए। इसी को लेवलिंग कहेंगे। इन दोनों का यही हाइट हम लोगों को अंतर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसकी क्या विधि होगी वो हम लोग देखेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इसको ज्ञात करने का, क्योंकि हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग पूरी डिपेंड है ऑटो लेवल पे ही। कहीं भी सर्वे करने जाते हैं तो इसी उपकरण को हम लोग ले जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग कि इसको पहला विधि एक हम लोग कह सकते हैं कि एक ही स्थापना से कह सकते हैं कि मशीन को एक ही जगह पे हम लोग स्थापना करने के बाद दोनों पॉइंट का अंतर ले लिए, उसी को कह सकते हैं, या दो स्थापना के तौर पे ले सकते हैं। तो एक ही स्थापना लिख दे रहे हैं यहाँ पर। दूसरी विधि हम लोग दो स्थापना, पहले हम लोग देखेंगे एक ही स्थापना, दो स्थापना बिंदु से ज्ञात करना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एक ही स्थापना, दो स्थापना, दो क्या है मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ से कोई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये हमारा जो है लेवलिंग स्टाफ है बच्चों, यहाँ पर रीडिंग पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो आपने सेट किया है ना, अब इसी जगह से आप दोनों का पॉइंट आप ले सकते हैं, बाकी आपका सर्वेइंग खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक पॉइंट ए ये है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, एक स्टाफ यहाँ आप अपनी मशीन रखेंगे, यहाँ से इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये मशीन को आप एक यहाँ पर ला के यहाँ पर रखेंगे। यहाँ के पढ़ने के बाद यहाँ पर चेंज लाएंगे, तो यहाँ से इसको पढ़ेंगे। तो इसी चेंजिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दो स्थापना। यानी और भी स्थापना हो सकती है, कई स्थापना हो सकती है, लेकिन हम लोग पहले दो स्थापना पढ़ लेंगे तो वो खुद ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, जिससे आप जो है सर्वेइंग कायदे से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बार इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ की रीडिंग ली, फिर हम लोग जो है यहाँ पर रीडिंग लेंगे, तो यहाँ पर फिर रखेंगे, यहाँ पर रीडिंग ली। तो कहने का मतलब है कि दो विधि होती है, दोनों विधि हम आपको बता दे रहे हैं। पहली विधि हमारी देख लीजिए क्या है, और दूसरी विधि क्या है, ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली विधि हम लोग देखते हैं एक ही स्थापना में। चलिए, हमने आपको बताया था बच्चों कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, तल चिन्ह है, आप कह सकते हैं बेंच मार्क। बेंच मार्क है, तल चिन्ह है। ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए आप मुझे मैसेज के थ्रू भेज दीजिएगा। आपने इंस्ट्रूमेंट को खड़ा किया कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं यहाँ पे, क्योंकि नीचे हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को खड़ा किया,
अब हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो तल चिन्ह कहीं पे बना होगा, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेशनों पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से मीन सी लेवल, आपको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हमारा वीडियो और वहाँ पर आप समझ सकते हैं बेंचमार्क क्या होता है। परमानेंट कोई एक मार्क बनाया जाता है, आप अगर जैसे 2 बिंदुओं पे लेना है तो आप इसको खुद का मान माप सकते हैं। मान लीजिए इसका हम लोग RL जो इसको बोलते हैं रिड्यूस लेवल, हम लोग 100.000 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100.000 मानते हैं। ये हमारा क्या है? RL। अब हम इस पॉइंट, इस बेंचमार्क के रेफरेंस से हम इन दोनों पॉइंट का तल चिन्ह लेंगे। चलिए कैसे हम लोग नापते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से हम लोग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ को हम लोग कहाँ रखेंगे? बेंचमार्क पर। बेंचमार्क पे हमने इसको जो है पढ़ा रीडिंग। मान लीजिए कि ये रीडिंग आई हमारा यहाँ पर क्या आई है? 1.205 आ गया। मान लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ से हमने यहाँ पर स्टाफ को पढ़ा तो 1.205 रीडिंग आ गई। इसका मतलब है एक क्या होता है पॉइंट की इधर 1 मीटर हो गया, इधर क्या है सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया mm में हो गया, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 5 mm हो गया। इसको पढ़ने का तरीका अलग सा है, आप पढ़ सकते हैं 1.205 मीटर आप कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमेशा mm में रहता है, ये दोनों हमेशा सेंटीमीटर में रहता है और ये हमारा मीटर में रहता है। तो ये यूनिट आप समझ जाएंगे इसको। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रीडिंग तो अब तो ले ली, अब हम ए पॉइंट पर रखेंगे। ए पॉइंट पर हमने रखा और यहाँ से इसकी रीडिंग ली। इसकी रीडिंग लिया तो मान लीजिए इसकी रीडिंग हम लोग, इसकी रीडिंग आ गई 2.805। मान लीजिए 2.80, कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ पर ले। फिर हमने बी पे रखा, अब बी पे रीडिंग लिया तो यहाँ पर आ गया मान लीजिए कि 1.855 आ गया। इतना सारा आ गया। इतना बात समझ में आ गई होगी, हम आई होप समझ में आ रहा होगा। बेंच मार्क पर एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये बेंच मार्क को हमने 100 मान लिया, नहीं आपके पास बेंच मार्क का मान होगा तो आप वो मान लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये हमको ये समतल देखना है कितना दूरी, बस और कोई मेजरमेंट नहीं लेना। तो बेंच मार्क का मान ना हो तो आप 100 मान लीजिए किसी भी पॉइंट को। तो 100 हमने इसको मान लिया। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को, स्टाफ को रखा तो यहाँ की रीडिंग पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा। ये तीनों बातें हमको समझ में आ गई होगी। अब बारी बारी से हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर पढ़ने पे क्या लेते हैं, यहाँ पे पढ़ने पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर पढ़ने के क्या बोलते हैं। एक चार्ट में बना रहा हूँ, वो आप लोग उसको जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जो है एक चार्ट बना रहे हैं। BS लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर IS लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर FS लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर HI लिख रहे हैं, यहाँ पर RL लिख रहे हैं। ये हमारा एक चार्ट बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, या चैनेज नंबर वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों BS का मतलब होता है बैक साइड। क्या होता है? बैक साइड, जो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पर इंटरमीडिएट कह लीजिए साइड, और ये हमारा है फोर साइड, और ये हमारा है हाइट, इंस्ट्रूमेंटल हाइट। HI का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल हाइट, और ये हमारा रिड्यूस लेवल आप जानते ही। हमने यहाँ पर सबसे पहले रिड्यूस लेवल को पढ़ना है। रिड्यूस लेवल को हमने कितना माना था? 100 माना था। अब इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, नीचे से लिखेंगे कि हमने आपको बताया था कि कार्य की दिशा की ओर लिया जाने वाला जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है? हमेशा फोर साइड, अग्र दिक्मान। तो हम लोग कार्य की दिशा की ओर तो ले नहीं रहे, कार्य की दिशा तो हमारा इधर है। तो हम लोग क्या होगा, ये जो कार्य की दिशा के विपरीत जो लेते हैं तो उसको बैक साइड कहते हैं। तो विपरीत ही लिया तो क्या कहे इसको? बैक साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, यहाँ पर तल चिन्ह पे लिए हम लोग, यहाँ पर तल चिन्ह पे जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? बैक साइड बोलेंगे। तो बैक साइड हमारा कितना आया था? यहाँ पर हमने कितना माना था? 1.205 माना। अब यहाँ पर जब बैक साइड आ गया तो हम बैक साइड को 100 से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 100 से जोड़ देंगे तो हमारा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसकी दूरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तल चिन्ह और ये तल चिन्ह
दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे इसको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। BS प्लस RL क्या हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पर है 101.205 है तो हमारा कितना हो जाएगा 101.205। ये हमारा HI आ गया। क्या आ गया, HI आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की दूरी आ गई हमारा। तो ये हमारा HI आ गया बच्चों। तो अब HI के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा दूसरी रीडिंग आई है वो हमारा कहीं ये है, कहीं ये है हमारा दूसरी रीडिंग। तो दूसरी रीडिंग जो आई है इसको हम लोग इंटरसेक्ट में डाल देंगे, IS में डाल देंगे, जिसको हम बोलेंगे 2.805। अब जब 2.805 आ गया तो इससे इस HI को घटा देंगे, इससे HI को घटा देंगे। तो जो घटाएंगे वो हमारा क्या आएगा, इसका RL आ जाएगा, यानी इसका तल्य चिन्ह जो एक्चुअली में जो इसका मान है वो ऊंचाई हमारी आ जाएगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से घटा देंगे। तो घटाने पे क्या आएगा बच्चों, ये देखना पड़ेगा आपको। 2.80 इसको घटा दो तो लमथम इसको मान लीजिए आप 205 मान लीजिए बच्चों, थोड़ा सा सुविधा हो जाए। 205 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको 205। मानना तो है, कैलकुलेटर अभी है नहीं हमारे पास। 205 तो कट गया। अब 101 में घट जाएगा तो कितना बचेगा 99 सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा जाएगा RL 99.000। हमारा RL इसका आ गया 99.000 आ गया। अब हम लोग इससे FS यानी अंतिम बिंदु जो कार्य की दिशा में करते हैं वो उसको लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा FS, ये हमारा क्या कहलाएगा फोर साइड। तो फोर साइड हमारा लास्ट बिंदु है। तो फोर साइड हमारा कितना पॉइंट आया था, ये हमारा 1.855 ये हमारा आया। अब फिर से वही कार्य करेंगे, HI से इसको घटा देंगे तो इसका तल्य चिन्ह मान आ जाएगा। तो HI से इसका घटा देंगे तो HI में इतना है और इसको 101.205 1.855 से तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका 5 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, इससे ले लेगा तो 11 में से 8 गए, 3 आपका बचेगा। ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, 100 में से 1 गए 99। तो ये हमारा हो जाएगा 99.350। अब देखिए आपका ये हमारा A पॉइंट का जो हमारा रीडिंग आई है 99, B पॉइंट की हमारी है 99.350, ये हमारा आया है। तो इन दोनों को हम लोग दोनों को अंतर करेंगे तो 350 का अंतर आ रहा है। 99.350 99.00 तो 350 इसको कह सकते हैं आप। 35 जो है 350 आप कह सकते हैं 35 सेंटीमीटर क्या है डाउन में है। ये 35 सेंटीमीटर क्या है डाउन में है। और ये अब हम लोगों को पता चल गया A से B की जो हमारी हाइट ऊर्ध्वाधर दूरी है वो 35 सेंटीमीटर का खाली अंतर है, जो माइनर है, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1 फीट के आसपास ये हमारा है। तो ये हमारा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी विधि, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, दूसरी विधि भी हम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।